अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम अब्दुल गनी है और आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर के दूसरे कानून के बारे में जानेंगे। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमी। कभी दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा ना करो, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखो। चीन के एक मशहूर जनरल हान शेन को बादशाह ने फौज की कमान दी। होना तो ये चाहिए था कि वो अपने सबसे भरोसेमंद शख्स को अपना नायब बनाता, लेकिन उसने उसके बरक्स अपने एक पुराने दुश्मन को, जिससे अब सुलह हो चुकी थी, उसे अपना नायब बनाया। सब लोग हैरान भी थे और परेशान भी। इस फैसले के पीछे क्या लॉजिक थी, यही रॉबर्ट ग्रीन के बताए हुए 48 कवानीन में से दूसरा कानून है। ये बात सुनने में थोड़ी सख्त लगती है, मगर इसके पीछे बड़ी गहरी समझ और हिकमत है। इस कानून के दो हिस्से हैं। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी पर भरोसा किया होता है, किसी दोस्त को अपना राज बताया होता है या किसी पर भरोसा करके उससे मदद मांगी होती है। लेकिन कई बार वही दोस्त हमें धोखा दे देते हैं। नीयत शायद ख़राब ना हो, लेकिन नुकसान हो जाता है। दोस्त जब करीब आ जाते हैं तो हम इन पर अंधा एतमाद करने लगते हैं। हम समझते हैं कि वो कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि जब आपका गार्ड नीचे होता है तो आप सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और वही लम्हा होता है जब गलती हो सकती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम दोस्त बनाना ही छोड़ दें? असल नुक्ता ये है कि किसी पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट ना हुआ जाए कि आपको उससे नुकसान का अंदेशा हो। हमेशा होशियार रहें, अपने जज्बात से हटकर फैसला करें। दूसरी तरफ इस कानून का दूसरा हिस्सा है, दुश्मनों को इस्तेमाल करना सीखें। ये बात भी थोड़ी अजीब लगती है कि दुश्मन को तो हम दूर रखना चाहते हैं, फिर उसे कैसे इस्तेमाल करें? लेकिन तारीख हमें बताती है कि कई बड़े लोग अपने दुश्मनों से फ़ायदा उठाते रहे हैं। एक मशहूर मिसाल नपोलियन बोनापार्ट की है। नपोलियन ने कई दफ़ा अपने दुश्मनों के जनरल्स को अपने मुशीर बना लिया, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग अपने मुल्क की फ़ौजी चालें और सोचें जानते हैं और इनकी मालूमात उसके लिए कीमती हो सकती है। जैसे मशहूर ज़माना फ़िलासफ़र मैकियावेली का मशहूर कॉल है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट कीप योर एनिमी क्लोज़र। अपने दोस्तों को करीब रखो, मगर दुश्मनों को उससे भी ज़्यादा करीब। जब आप दुश्मन को करीब रखते हैं तो आप उसे समझ सकते हैं, उसकी चालों का अंदाज़ा लगा सकते हैं और ख़ुद को तैयार कर सकते हैं। दुश्मन आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो कहाँ गलती कर सकता है, उसकी ताकत क्या है और उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, ये सब बातें आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम आम ज़िंदगी में इस उसूल को कैसे अपनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने रिश्तों पर नज़र डालें। क्या कोई ऐसा शख्स है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते? क्या कोई ऐसा है जिससे हमेशा टकराव होता है? बस उसे समझना शुरू करें, उसकी ताकत, कमज़ोरियाँ, उसके चाल डाल समझना शुरू करें। हो सकता है वही शख्स आपके लिए मुस्तकबिल में करामत साबित हो। और जो दोस्त हैं उनसे दोस्ती रखें, मोहब्बत भी करें, मगर हद से ज़्यादा अंधा एतमाद ना करें। हमेशा थोड़ा सा फासला रखें, ताकि अगर कभी कुछ गलत हो तो आप संभल सकें। चीन के जनरल हान शेन की लॉजिक भी यही थी कि अगर किसी ऐसे दोस्त या साथी को यह ओहदा दिया जाए जिस पर मुझे अंधा यकीन हो, तो वो मेरी दोस्ती और ज़ाती रफ़ाकतदारी का नाजायज़ फ़ायदा भी उठा सकता है। जबकि यही ज़िम्मेदारी अगर मैं अपने किसी पुराने दुश्मन को दूँ, तो वो खुद को साबित करने के लिए ज़्यादा दिलजोई से काम को सरअंजाम देगा। उसके तमाम साथी इस फैसले से हैरान भी थे और परेशान भी, मगर उस पुराने दुश्मन ने इतनी वफादारी से काम किया कि जंग जीतने में मरकज़ी किरदार उसी दुश्मन का था। उसने ये साबित किया कि वो अपनी पुरानी दुश्मनी को दफन कर चुका है और वफादारी के नए रिश्ते को निभा सकता है। आखिर में याद रखें, ये कानून ये नहीं कहता कि दोस्त बुरे होते हैं या दुश्मन अच्छे। ये सिर्फ हमें समझाता है कि ताकतवर बनने के लिए हमें होशियार, समझदार और मोहतात होना पड़ता है। मिलते हैं अगली व्लॉग में, तब तक सीखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। शुक्रिया।